हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको एलआईसी की कन्यादान योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। एलआईसी में एक सबसे अच्छी योजना है जीवन लक्ष्य, जिसको एजेंट लोग, हम लोग, बाकी लोग कन्यादान योजना के नाम से बेचते हैं। कन्यादान का मतलब ये होता है कि बेटी की शादी के लिए कोई भी ऐसी योजना जिसमें कुछ गारंटी हो और बच्चे की शादी के लिए पैसा जमा हो जाए, उसको कन्यादान कहते हैं। बेटी का कन्यादान करना, उसके लिए योजना लेना, उसको ही कन्यादान योजना कहते हैं। बेसिकली इसका नाम जीवन लक्ष्य है। एलआईसी में सारे प्लान, जीवन बीमा, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, सब जीवन के नाम से शुरू होते हैं। लेकिन स्पेशली हम बच्चों के मामले में, बेटियों के मामले में उनको, माता पिता को आकर्षित करने के लिए इसका नाम रखा हुआ है जीवन लक्ष्य की जगह पे कन्यादान योजना। कन्यादान योजना का मतलब ये होता है कि बेटी की शादी के लिए बेफिक्र हो जाइए। इसमें अपनी मर्जी के अनुसार पैसा जमा कर सकते हैं, चाहे मोड मंथली रखें, क्वार्टरली रखें, हाफ ईयरली रखें या सालाना रखें, जैसे आपकी मर्ज़ी। 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, जो भी आपका बजट हो, जैसे मर्जी रख सकते हैं। कोई सा भी मोड रख सकते हैं, अपने बजट के अनुसार, अपनी जेब के अनुसार कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं। ये बेसिकली बच्चे के पिताजी के नाम पे होती है और इसमें नॉमिनी बच्चे की माताजी को बनाते हैं। इसमें कम से कम बच्चे के पिताजी की उम्र 18 साल से 50 साल होनी चाहिए और ये पिताजी के नाम पे होती है और इसमें 3 साल की छूट होती है। मान लो किसी आदमी को 21 साल का प्लान दिया गया है तो उसमें किस्त केवल 18 साल तक ही जमा करना है। 18 साल तक जमा करना है, 3 साल कंपनी पे करेगी, या ये मान लिया जाए कि कंपनी की तरफ से छूट है, आपको प्रीमियम में 3 वर्ष का भुगतान की छूट होगी। पैसा 21 साल बाद मिलेगा और 21 साल का मतलब पैसा 21 साल बाद ही मिलेगा, चाहे कमाने वाला रहे। कमाने वाला मतलब बच्चे के पिताजी रहें तब भी, ना रहें तब भी। ये बीमा बंद नहीं होता। इसका दूसरा नाम है गारंटीड मैच्योरिटी प्लान। इसका मतलब ये हुआ कि मैच्योरिटी की गारंटी हो गई आज पहले दिन से ही। ऐसा दुनिया में कहीं भी कोई प्लान नहीं है जहाँ इस तरह का कोई गारंटी दी जाती हो। आदमी रहेगा इसमें तो जमा करेगा, नहीं रहेगा एलआईसी जमा करेगी और ये सबसे अच्छा प्लान है। मान लो कोई आदमी 2,000 रुपये मंथली का प्लान लेता है, 21 साल का प्लान लेता है, तो 21 साल बाद उसको 8.5 लाख रुपए लगभग टैक्स फ्री मिलने ही मिलने हैं। 18 साल में लगभग उसका जमा होता है 4,20,000 और मिलेगा 8.5 लाख रुपए। वो रहेगा जमा करेगा, नहीं रहेगा एलआईसी जमा करेगी। ये बेटी की शादी के लिए प्लान है तो इसमें पैसा मिलना ही मिलना है। भगवान न करे कभी कोई अनहोनी हो जाए, यदि बीमारी से कुछ हुआ तो परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत, दुर्घटना से ना रहने पे 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत। और जब आदमी नहीं रहेगा तो सारी किस्तें माफ़, एलआईसी खुद पे करेगी, खुद भरेगी। और जब आदमी नहीं रहेगा तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हर साल बीमा राशि का 10%, मतलब 4 लाख के इंश्योरेंस का 10%, 40,000 रुपये सालाना हर वर्ष बीमा अवधि तक वापस मिलता रहेगा। यानी कुछ हो गया तो नॉमिनी को तुरंत पैसा, दुर्घटना में डबल पैसा, आदमी के ना रहने पे सारी किस्तें माफ़, आदमी के ना रहने पे बच्चों के लिए हर साल पढ़ाई के लिए पैसा, और आदमी के ना रहने पे भी पूरा पैसा कन्यादान के लिए मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों, इससे अच्छी कोई पॉलिसी नहीं है। चाहे बेटी वाला ले या बेटा वाला ले, कोई भी आदमी जो कमाने वाला है, शादीशुदा जोड़ा है, वो ले सकता है। जनरली डाक खाने में और बैंक में जो खाता खोलते हैं बेटी के लिए, जिसका जो एक प्लान है सुकन्या समृद्धि योजना, वो बेटियों के नाम पे होती है और 21 साल बाद पैसा मिलना होता है। 15 साल केवल जमा करना होता है, 6 साल उसमें पोस्ट ऑफिस या बैंक जमा करता है और उसमें कोई गारंटी नहीं है। केवल गारंटी है तो केवल ब्याज की गारंटी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की गारंटी है। 7.5% ब्याज मिलना निश्चित है उसमें, चाहे आप 250 रुपये जमा करें, 1,000 करें, 1.5 लाख तक, लास्ट 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। जितना जमा करोगे साल का ब्याज जुड़ेगा
ब्याज मिलेगा और कोई गारंटी नहीं है। भगवान ना करे बच्चे के पिताजी कुछ हो जाए, उस केस में भी पैसा देना ही पड़ता है, चाहे बैंक में हो, डाकखाने में हो। वो केवल ब्याज योजना है, सेविंग योजना है। हमारे यहाँ सेविंग एंड सेफ्टी यानी बचत और सुरक्षा दोनों काम के लिए बीमा किया जाता है, और कमाने वाले की पूरी जिम्मेदारी होती है। वो रहेगा परिवार का मुखिया तो अपने परिवार का खुद जिम्मेदार होगा, नहीं होगा तो LIC होगी। तो दोस्तों, इससे अच्छी कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, जिनके पास छोटी बेटियां हैं उनको ये प्लान ज़रूर लेना चाहिए। इस पैसे से शादी करो, पढ़ाई करो, जो मर्जी करो, ये आपके नाम पे होगा, पैसा आपको मिलेगा। और हाँ, सबसे खास बात ये कि आप ज़रूरत पड़ने पर लोन भी ले सकते हैं, लेकिन लोन का आपको ब्याज देना होता है, कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं। सपोज करो आप 21 साल की जगह 19 साल में शादी करते हैं बेटी की, तो आप लोन ले सकते हैं। उधर आपको किस्त देनी नहीं है, केवल ब्याज देते रहिए, और वो भी 6 महीने बाद ब्याज देना होता है। जब पूरा पैसा एक साथ आएगा तो उसमें से आपका लोन का अमाउंट कट जाएगा और बाकी पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसा डाकखाने और बैंक में कोई योजना नहीं है जो 21 साल से पहले आपको शादी के लिए पैसा देती हो। मान लो आपकी बेटी बड़ी हो गई और कहीं वो लव मैरिज कर ले, तो उसके बाद वो अपने बाहर चली जाएगी ससुराल में, तो कल को पैसा उसी के जेब में जाएगा, तो माता पिता को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उससे बचने के लिए सबसे बेहतर ये है कि बेटी का जो बीमा कराना है वो LIC के द्वारा कराएं, और वो भी ऐसे एजेंट के द्वारा कराएं जो आपका नज़दीकी हो, जान पहचान वाला हो, और जो फुल टाइम ये काम करता हो। कभी कभी कुछ लोग अनजाने में किसी भी एजेंट से बीमा करा लेते हैं। वो एजेंट 2 काम करता है, इधर जॉब भी करता है, कोई ड्यूटी करता है, कोई और काम करता है, और LIC भी करता है। और जैसे ही उसकी LIC सही नहीं चलती तो वो LIC छोड़ देता है। उस केस में बीमा धारक को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जो फुल टाइम हो उसी से कराएं। और आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 7599455644। महेश चंद्र शर्मा, वरिष्ठ बीमा अभिकर्ता, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।